वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 12 जो है वो इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज पर है। इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज से मतलब है अब तक आपसे जितना भी ग्रामर पढ़ा है, ठीक है, वो सब कुछ मिलाकर आपको एक साथ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको अपनी समझ के आधार पर, अंडरस्टैंडिंग के आधार पर कि अब तक आपने ग्रामर में कितना समझा है, उस आधार पर आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें आपको ये पैसेज पढ़ना है और इस पैसेज पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आपको आंसर करना है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ग्रामर से रिलेटेड हैं। ठीक है, वेनिस इज़ अ सिटी इन नॉर्दर्न इटली. It is renowned for the beauty of its settings, its architecture and its artworks. The name is derived from the ancient Veneti people who inhabited the region long ago. तो आपने ये पैसेज पढ़ा। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? The word that has same meaning as famous in the passage is, यानी आपको इस पैसेज में एक वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग फेमस हो, यानी जो फेमस जैसा ही, यानी जो फेमस का सिनोनिम है वो आपको इसमें पैसेज में ढूंढना है। तो आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं एंशियंट, रिनाउंड एंड इनहैबिटेड, तो अब इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी को देखा जा रहा है। ठीक है, सेकंड है, walnut is a dry fruit that possesses wonderful qualities of curing brain weakness. It has phosphoric elements which nourishes the vital tissues of the body. Its consumption helps to destroy the disease originating from nervous disorders. इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया कंप्लीट द सेंटेंस, यानी आपको ये पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़कर समझना है एंड देन उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या करना होता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वही कीवर्ड्स आपको पैसेज में ढूंढने हैं। तो वॉलनट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय, अब यहाँ पर कीवर्ड क्या है? डिस्ट्रॉय वर्ड है, तो वॉलनट यहाँ पर आ गया। अब देखते हैं इट्स कंजम्पशन, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? वॉलनट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इट्स किसके लिए यूज़ हुआ होगा? वॉलनट के लिए यूज़ हुआ होगा। तो यहाँ से देखते हैं इट्स कंजम्पशन हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय द डिजीज़ ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो आपको आंसर इसका यहाँ से मिलेगा। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। अब हमने यूज़ ऑफ आर्टिकल पढ़ा है, अब यहाँ पर उसी के बेस पर, अपनी उसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आपको यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल का यूज़ करना है। माई विद्यालय इज़ डैश बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली। तो आपको ये पता है कि जब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती है तो उससे पहले हमेशा द लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर गेव मी डैश 50 रुपीज़ नोट टू फैच मिल्क पैकेट फ्रॉम मदर्स डेयरी बूथ। आपको ये भी पता है कि हम जब कोई करेंसी का नोट की बात हम करते हैं तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? अ का यूज़ करते हैं। तो माई मदर गेव मी अ 50 रुपी नोट टू फैच मिल्क पैकेट फ्रॉम मदर डेयरी बोथ। आई एन्जॉय डूइंग डैश इंग्लिश वर्कशीट लास्ट वीक। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जब हम कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर जब स्पेसिफिक की बात करते हैं तो हमें क्या यूज़ करना होता है? द। ठीक है, तो आई एन्जॉय डूइंग द इंग्लिश वर्कशीट लास्ट वीक। Next is every year the school organizes dash annual function. तो अब यहाँ पर फिर देखिएगा every year the school organizes the annual function. annual क्या है? फंक्शन तो हमारा कॉमन नाउन है और एनुअल क्या है? स्पेसिफिक नाउन हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? द। ठीक है, एवरी ईयर द स्कूल ऑर्गेनाइजेज द एनुअल फंक्शन। राशीज ब्रदर इज़ डैश MBA स्टूडेंट। आपको ये बताया गया था कि जब हमें कोई भी एब्रीविएशंस दी जाती है और एब्रीविएशंस को जब हम प्रोनाउंस करते हैं और उससे यदि हम वॉवल की साउंड आती है तो उससे पहले हमें क्या लगाना होता है? एन। तो राशीज ब्रदर इज़ एन MBA स्टूडेंट। नेक्स्ट इज़ चेंज टू रिपोर्टेड स्पीच।
यहाँ पर आपको रिपोर्टेड स्पीच यानी किसी की सेइंग, रिपोर्टेड स्पीच आपको बताया था क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है किसी की कही गई बात जो कि त्यों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रोहन है जो कुछ कह रहा है, उसको आपको चेंज करना है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर आप देखेंगे रोहन क्या कह रहा है, आई हैव नॉट मेट माई क्लासमेट्स इन द न्यू सेशन। तो आप इसे मान के चलिए कि ये जो इसने स्टेटमेंट कहा है ये इन्वर्टेड कॉमा में है, ठीक है। अब हमें इसको चेंज करना है। रोहन सैड दैट, हमें मालूम है इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ पे ऑलरेडी दैट लग चुका है, अब हमें अंदर वाला चेंज करना है। तो आपको हमने बताया था कि आई को हमें किससे चेंज करना होता है, ही से। और दूसरी बात क्या थी, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में यानी सैड दिया हुआ है तो हमें अंदर वाला भी पास्ट टेंस में चेंज करना होगा। तो आई, और इसका रूल क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना था। तो जो स्टेटमेंट है हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो उसे हम चेंज करेंगे। आई को हमें किसे चेंज करना है, ही से। हैव को क्या कर देंगे, हैड। अब आगे सेंटेंस देखते हैं। अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे, आई को हमने ही से चेंज कर दिया, ही हैड नॉट मेट। अब यहाँ देखेंगे आई के साथ जो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा था वो माई यूज़ हो रहा था, तो ही के साथ क्या होगा, हिज, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैड नॉट मेट हिज क्लासमेट्स इन द न्यू सेशन। अब हमने सेंटेंस बना लिया। अब इसमें से हम देख लेते हैं कौन सा सही होगा। अब हैज़ वाला कोई नहीं हो सकता, हैव वाला भी नहीं होगा, हैज़ वाला भी नहीं होगा, तो सीधा हमारा पहला ए जो है सेंटेंस करेक्ट होगा, ही हैड नॉट मेट हिज क्लासमेट्स इन द न्यू सेशन। सेकंड देखते हैं, आई होप टू मीट एवरीवन सून। तो रोहिणी सैड दैट, आई को हमने किससे चेंज करेंगे, क्योंकि रोहिणी गर्ल है, फीमेल है, तो उसे चेंज किससे करेंगे, शी से। अब पास्ट टेंस है इसलिए हम इसको होप को क्या कर देंगे, होप्ड। तो शी होप्ड टू मीट एवरीवन सून। अब देखो यहाँ पर हैज़ गलत है, इज़ होपिंग गलत है, होप्स गलत है, यहाँ पर होप्ड लगेगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है और इसको हम पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करेंगे। तो शी होप टू मीट एवरीवन सून। एंड द लास्ट इज, हाउएवर आई लव डूइंग द ऑनलाइन वर्कशीट्स एवरी वीक। तो इसको चेंज करेंगे, रोहन सैड दैट, हाउएवर को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, सीधा आप यहाँ से चेंज करेंगे आई लव से, ठीक है। आई लव डूइंग, तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है, तो हम इसकी क्या करेंगे, आई लव, आई की जगह क्या हो जाएगा, ही लव्ड डूइंग द ऑनलाइन वर्कशीट एवरी वीक। तो आप यहाँ देखो, ही हैड नहीं होगा, ही हैज़ नहीं होगा, ही लव डूइंग नहीं होगा, तो क्या है, लास्ट वाला है, ही लव्ड डूइंग द ऑनलाइन वर्कशीट एवरी वीक। तो आई होप कि आपको ये वर्कशीट ठीक से क्लियर हो गई होगी। अब आप बहुत अच्छे से बच्चों की तरह अपनी वर्कशीट को टाइमली जल्दी से पूरा करके ग्रुप पर भेजेंगे। यहीं पर हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।